नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा। देखेंगे तो न्यू बुक आपका जो है लॉन्च किया गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन, यानी आप बोल सकते हैं प्लेटफार्म का। और ये आपका बिहार दरोगा जो आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है अप्रैल में, उसी को ध्यान में रखते हुए आपका किताब जो है लॉन्च किया गया है। इसमें देखेंगे तो आपका जो है पूरा 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये आपका पूर्णतः जो है SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम पर ये आपका किताब जो है तैयार किया गया है, ठीक है। और इसके पहले देखेंगे तो आपका एक किताब और लॉन्च किया गया था, वो आपका PYQ था, और उसका जो है 18 प्रैक्टिस सेट मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बिहार दरोगा PYQ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे तो आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो किस किस परीक्षा के लिए आपका सेट जो है उपयोगी है। जैसे आप ये देखेंगे तो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक SI के लिए है, बिहार उत्पाद एवं निबंधन अवर निरीक्षक के लिए है, बिहार मद्य निषेध निगरानी अवर निरीक्षक के लिए है, बिहार ESI के लिए है, बिहार स्टेनो SI के लिए है, उसके बाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए, यानी सभी परीक्षा के लिए आपका उपयोगी है। 30 प्रैक्टिस सेट है आपका इसमें, और मार्केट में किताब अवेलेबल भी है। आप सब लोग चाहें तो मार्केट से बाई कर सकते हैं। ये आपका वॉल्यूम 1 सीरीज है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज 1 देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन भी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल पाए। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, और हाँ आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे क्या है कि एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि जब आप मिलकर सपोर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपका जो है करंट अफेयर से शुरू हो रहा है, ठीक है। करंट अफेयर भी इसमें पूरा आपका न्यू अपडेट ही है। पहला प्रश्न है कि सुनीता विलियम और बुच विलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं। ये जो आपका सुनीता विलियम और बुच विलमोर जो है अभी हाल ही में 19 मार्च को पृथ्वी पर आए हैं। तो पूछ रहा है कि सिंपल सा है कि वो कौन से वाहन से भारत लौटे हैं, यानी पृथ्वी पर लौटे हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पहले का जो है C सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोयूज कैप्सूल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यह जो है रूस द्वारा निर्मित है और लंबे समय से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाने के लिए उपयोग जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और अगला दिया गया है आपका ओरियन कैप्सूल दिया गया है। ये भी क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका ओरियन कैप्सूल है, यह नासा द्वारा निर्मित एक नया अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग भविष्य के लिए चंद्र और मंगल मिशनों के लिए जो है किया जाएगा। ओरियन कैप्सूल। अपोलो कैप्सूल की बात करते हैं तो यह नासा द्वारा निर्मित था और इसका उपयोग चंद्रमा पर मानव मिशनों के लिए किया गया था, लेकिन यह बहुत पुराना है और यह उपयोग जो है नहीं किया जाता है। तो अपोलो के बारे में भी आपको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। बोला कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का A सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है D सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए भारत में एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। चीन दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश भी आपका जो है चीन को देखने को मिलता है। बात करेंगे भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला देश है अपना भारत, ठीक है। भारत को भी याद रखना है, सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश N और S के बीच पाए जाते हैं, जो उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। आंसर हो जाएगा 60 डिग्री जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार या फिर किस खनिज के भंडार हैं। तो ये भंडार है बॉक्साइट के। आंसर आपका जो है 5वें का C सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। दोस्तों बात करेंगे उड़ीसा जो है, उड़ीसा सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट जो है डिपो कोरापुट जिले में देखने को मिलता है। जो आपका कोरापुट दिया गया है या आपका जो है जिला है। बॉक्साइट उत्पादन में कुछ शीर्ष राज्य के बारे में हम देखेंगे। जैसे पहले पे आपका उड़ीसा हो जाएगा, दूसरे पे आप गुजरात, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे छत्तीसगढ़ और 5वें पे आपका झारखंड हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया है? बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है छठे का ये सही आंसर हो जाएगा तृतीय। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो आप इसका सन याद रखिएगा, 1817 से लेकर के 19 ईस्वी तक इसका जो है शासनकाल बोल सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच जो है संपन्न निर्णायक जो है अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। आंसर आपका जो है सातवें का डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 1856। देखिए 1856 की बात कर लेते हैं, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा जो है विधवाओं के पुनर्विवाह को जो है कानून संगत जो है बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 20 के बारे में आप सभी को पता ही होगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 19 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 देखेंगे तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र आनुवांशिकतः रूपांतरित फसल है? आंसर हो जाएगा बीटी कपास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बीटी कपास, याद रखिएगा। देखिए बीटी कपास भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम फसल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? ये जो आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है और ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक आपको यहाँ पर भाग 4 में अनुच्छेद है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राम पंचायत का गठन करना। क्या होगा? ग्राम पंचायत का गठन करना। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका ग्राम पंचायत दोस्तों आपका कौन से आर्टिकल में है? तो आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। देखिए समान नागरिक संहिता का संरक्षण की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता संरक्षण की बात करते हैं तो ये आपको आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है, यानी 44 में देखने को मिलता है। उसके बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अगर आप देखेंगे अलगाव की बात करते हैं या फिर अलग करना की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 50 में देखने को मिलता है। और समान काम के लिए समान वेतन, देखिए समान काम के लिए समान वेतन बताइए आप कौन से आर्टिकल में है? तो इसको भी आप जान लीजिए, समान काम के लिए समान वेतन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 के डी में है, अनुच्छेद 39 के डी में है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की गई थी? पूरा प्रश्नों के देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारा प्रश्न आप कम से कम डिटेल में तो एक बार देखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना पूरा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन का मतलब तरीका देखिए, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर आप देखेंगे तो बी हुआ गयासुद्दीन तुगलक। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन डिटेल में हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बात करेंगे तुगलकाबाद, ये जो शहर है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका तुगलकाबाद है दोस्तों, ये आपको दिल्ली के पास स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली के पास में स्थित है। और बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। देखिए प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई माजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोनजी, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो 12 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कॉलेज में गांधी जी ने निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने जो है पढ़ाई किया था? तो देखिए कितना डीप आपका प्रश्न दिया गया है। आंसर हो जाएगा सामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये सही आंसर हो जाएगा।
महात्मा गांधी के जन्म की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और गुजरात में हुआ था। उनके माता का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा पुतलीबाई, और पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। कस्तूरबा किसका नाम था? कस्तूरबा की बात करते हैं, उनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट हमारा है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ये हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। बात करेंगे संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है मुर्मू भाई बहनों ने किया, जिसका नाम जो है सिद्धू, कान्हू, चंद, भैरव, फूलो और झानो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट के स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति, इसका संस्थापक देखेंगे तो आपका अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा अश्विनी कुमार दत्त। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ है? दोस्तों किसका जो है नियंत्रण हुआ है? तो ये आपका नरमपंथी का नियंत्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। देखिए सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो है विभाजन हुआ था। सूरत कांग्रेस विभाजन का जो तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, इसको जो है लेकर के एक तरीके बोल सकते हैं आपस में जो है बात विवाद हुआ था। अगला है कि एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो लगभग में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 सेंटीमीटर। देखिए स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? तो आपका स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए जो है सबसे एक तरीके से बोल सकते हैं आपका उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा फोटो वोल्टेविक सेल हो जाएगा, फोटो वोल्टेविक सेल ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार एसआई की बात करते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट हो रहा है। ये भी सेट आपका वहीं पर अपलोड हो गया है, तो आप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सअप पे लेकर के मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 नंबर देखेंगे। बोला कि हेले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं है, डैश गति नहीं होती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 20 का त्रुटि हो जाएगा, सभी प्रकार की गति हो जाएगा, याद रखिएगा सभी प्रकार की गति। कैपलर के द्वितीय नियम आधारित है किस पर? ये जो आपका कैपलर है इसका जो दूसरा नियम है किस पर आधारित है? देखिए कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, निष्क्रिय गैस जो है आपका प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिचुंबकीय गुण। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है तो पॉलीसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पॉलीसोम। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? बताइए किसे बनाया गया है? तो नाम है उनका मार्क कार्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मार्क कार्नी। मार्क कार्नी को कनाडा के 24वें है ना 24 नंबर के जो है प्रधानमंत्री चुना गया है और वे जो है जस्टिन ट्रूडो की जो है जगह लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो कि RHU-MI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका जो सफल परीक्षण देखेंगे तो आपका चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 29 अगस्त को दोस्तों आप देखेंगे तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा खेल दिवस। और ये 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते क्यों हैं? देखिए 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र की जयंती जो कि 2 जयंती जो है मनाते हैं इन्हीं के रूप में, जिससे इनका जन्म जो है 1928 प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और ये जो मेजर ध्यानचंद थे इनको जो है हॉकी के जादूगर के रूप में भी हम इनको जानते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैशवे अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो इनका याद रखिएगा 27 नंबर हो जाएंगे है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 27, 27वें अध्यक्ष के रूप में।
नेक्स्ट हमारा है, देखिए बोला कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बताइए। स्थान और उद्योग दिया गया है, चलिए इसको मिलाते हैं। अब देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो खुद से रोक के मिलाया कीजिए, फिर देखिए कि आपका सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। जैसे हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वायुयान हो जाएगा। कोरबा की बात करते हैं तो ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। जमशेदपुर की बात करते हैं तो ये आपका लौह अयस्क हो जाएगा। और ये जो आपका मलाज है ना, मलाज खंड की बात करते हैं तो ये आपका तांबा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, तो लगभग में आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा 31, है ना, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या देखेंगे तो आपका 31.16% आप बोल सकते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है? तो ये आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। ये जो आपका शिवालिक पहाड़ी है, इसका तीसरा भाग देखेंगे तो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो आपका सोमेश्वर श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 874 हो जाएगा, है ना। निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में वाली नदी उपनदी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा पुनपुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन। पुनपुन नदी की लंबाई की बात करते हैं तो आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 200 किलोमीटर हो जाएगा। और पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम की बात करते हैं छोटा नागपुर पठार यानी पलामू से होता है। नेक्स्ट के म्यांमार है ना, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो किन राज्यों की सीमाएं जो है मिलती हैं सीमाएं? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक बार फिर से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार को क्या कहते हैं? इसका एक उपनाम भी है, याद रखिएगा। स्वर्ण पैगोडा का देश भी जो है म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा बघेल खंड जो है राइट हो जाएगा, बघेल खंड। देखिए बघेल खंड को प्राचीन काल में करुस के नाम से भी जानते थे, करुस, याद रखिएगा करुस। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए हैं? तो इसमें देखिए क्रम के अनुसार आपको बताना है। इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे दूसरा हो जाएगा फाहियान, फिर आपको हो जाएगा वेनसांग, फिर आपको हो जाएगा टामस रो, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका फाहियान था प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने भारत सबसे कम अवधि तक जो है शासन किया था? देखिए सबसे कम अवधि की बात करते हैं तो आपका खिलजी हो जाएगा। और खिलजी का अगर हम वंश की बात करते हैं करीबन जो है ये आपका 30 वर्ष ही शासन किया था, 30 ईयर्स बोल सकते हैं। और इसका शासनकाल की बात करते हैं तो देखिए 1290 से लेकर के 1320 तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। उसके बाद लोधी वंश की बात करते हैं, लोधी का भी जान लीजिए, ये करीबन जो है 75 वर्ष जो है दोस्तों शासन किया था। और ये जो है आपका 1451 से लेकर के 1526 तक जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? सैयद वंश की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 37 वर्ष दोस्तों ये जो है शासन किया था। और इसका भी आप जान लीजिए कि ये इसका कब से कब तक था। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसको हम 1414 से लेकर के 51 हो जाएगा। उसके बाद मुगल वंश की बात करते हैं तो ये जो है करीबन 84 वर्ष जो है जो दोस्तों शासन किया था। और ये जो है आपका 1206 से लेकर के 1290 हो जाएगा। सभी का मैंने क्रम बता दिया है, आप याद रख सकते हैं। सन 1916 में किसके नेतृत्व में यानी होम रूल लीग जो है शुरू हुआ था? 2 होम रूल लीग जो है दोस्तों शुरू हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकनायक यानी लोकमान्य तिलक हो जाएंगे, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका काकोरी षड्यंत्र केस था ये आपका हुआ कब था, ठीक है। ये आपको दोस्तों 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी के नए क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो शिव वर्मा थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा थे और चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं। आप वीडियो रोक के बनाइए अपने खुद से, ठीक है। तो देखिए 29 का देखें, जैसे हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आर्य समाज की बात करते हैं दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे, ज्योतिबा राव फुले। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3, 1, 2, 4 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद जो है आपका हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। किसने किया था? हिंदी में अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही होगा। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव जो है आरंभ करवाया गया था। तो सभी को पता है गणपति उत्सव दोस्तों किसने आरंभ करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। और बात करेंगे जैसे 1893 दिया गया है तो 1895 भी एक आपको याद रखना, 1895 की बात करते हैं तो शिवाजी महोत्सव जो है आरंभ करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में किया गया था। तो ये किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, या फिर एकीकरण जो है पूरा हुआ था किस युद्ध के बाद? तो ये आपको सेडान का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडान का युद्ध। ये जो आपका सेडान का युद्ध है हुआ कब था? तो 1870 में हुआ दोस्तों, 1870 में हुआ था। और ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर देखेंगे तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ये सही आंसर हो जाएगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? आंसर हो जाएगा जीन मानचित्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जीन मानचित्रण। नेक्स्ट हमारा है कि खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त यानी प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा है? ये आपका 2,4-D हो जाएगा, 2,4-D। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा, 2,4-D। देखिए 2,4-D एक जो है सिंथेटिक ऑक्सीन है जो पौधे के विकास नियामकों का एक वर्ग है। अगला कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है इसका उत्तर देखेंगे तो आपका एम्पुला जो है राइट आंसर हो जाएगा, एम्पुला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पुला। इसको समझते हैं। देखिए महिला प्रजनन पथ में शुक्राणु के निकलने के बाद ये शुक्राणु गतिशील होकर योनि से होते हुए गर्भाशय, ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय और आगे जो है फैलोपियन ट्यूब तक तैरते हैं। नेक्स्ट कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पैराथायराइड हार्मोन। अगला है कि Al2O3, 2SiO2, 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो किसका सूत्र है? तो ये आपका चीनी मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, चीनी मिट्टी का ये सूत्र है। आगे प्रश्न है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। भारतीय महिला हॉकी के कप्तान कौन है? तो सलीमा टेटे हैं। नाम याद रखिएगा, सलीमा टेटे। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो देखिए बिहार से एकमात्र व्यक्ति की बात करते हैं 52 का, तो उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, 52 नंबर है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे, सुशील कुमार मोदी। देखिए 2025 में बिहार के 7 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था?
तो कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 2016 में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? बताइए। तो ये नियुक्त किया गया है अनुरा कुमार दिसानायके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर हरिणी निरेका अमरसूरिया श्रीलंका के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको याद रखना है। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में देखने को मिलता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 2 और 3। जैसे आपका दूसरा हो जाएगा गंगा और तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। देखिए सिंपल सा है कि पृथ्वी का फेफड़ा जो है किसे कहते हैं, ये भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन वर्षावन, यानी अमेजन का जंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए भारी मात्रा में आपको जो है पेड़ देखने को मिलता है और वहाँ से जो है ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में आप बोल सकते हैं निष्कासित होता है, और उसकी वजह से जो है हम पृथ्वी का यानी पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी हम उसको बोलते हैं, अमेजन वर्षावन को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 58 नंबर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2015 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा 2015 में, और डेट भी याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 में। देखिए हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट देश के बीच में स्थित है। तो ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है आपको हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। नेपाल में इसे जो है आपका सागर माथा और तिब्बत में दोस्तों क्या बोलते हैं तो चोमो लुंगमा के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, नेपाल में क्या मानते हैं इसको, यानी किस नाम से जानते हैं, सागर माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए 9 डिग्री की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 10 डिग्री से आपका प्रश्न पूछता है, 10 डिग्री की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह चैनल के बीच में स्थित है। और 8 डिग्री की बात करते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्रशासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सही उत्तर हो जाएगा, संसद जो है सही आंसर होगा। प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो यह आपका था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। याद रखिएगा सभी लोग। तो केशवानंद भारतीय मामला में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता की बात करते हैं तो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का होगा, प्राथमिक क्षेत्र। देश का लगभग जो है 50% आबादी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, 50% बोल सकते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण जो है उदाहरण इसमें शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं इसको जो है हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? देखिए नाबार्ड से आपका प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले हम जानेंगे नाबार्ड का स्थापना हुआ कब है। देखिए नाबार्ड का जो स्थापना है 12 जुलाई में हुआ है, 12 जुलाई 1982 में हुआ है। 1982 में जो है इसका नाबार्ड का स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाबार्ड का? तो इसमें मुख्यालय की बात करते हैं तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसका आंसर देखेंगे तो आपको 100% जो है सही उत्तर हो जाएगा। 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100%। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए आपका 2005 में जो है इसका स्थापना हुआ है, 2005 में। अब यहाँ पर अगला हमारा है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी जो है किए गए थे। दोस्तों ये आपका जो है जारी हुआ था, याद रखिएगा 1950। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का ये सही उत्तर हो जाएगा, 1950। स्वतंत्र भारत में पहला नोट यानी बैंक का नोट एक जो है 1 रुपया का नोट था, याद रखिएगा। अगला कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। देखिए मेरियाना गर्त की बात करते हैं तो ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर। और मेरियाना गर्त को ही हम दोस्तों चैलेंजर गर्त के रूप में भी जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है। मेरियाना गर्त की अगर हम गहराई की बात करते हैं तो 11,022 हो जाएगा, 11,022 मीटर आप बोल सकते हैं। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो आपका त्रिभुजाकार है। किसा है? त्रिभुजाकार है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए सही क्रम देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप बताइए कब हुआ था? तो ये आपका 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ था। एक सेकेंड, 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ था। फिर आपका हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए साइमन कमीशन का रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यह आपका हुआ था 1927 में, बोल सकते हैं 27 में, 1927 में। फिर आपका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 1931 आप बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1942 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ब्लर है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? देखिए सबसे व्यस्ततम नहर की बात करते हैं, इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। कील नहर जो है सही आंसर हो जाएगा, कील नहर। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। देखिए कील नहर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका कील नहर है आपको जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है? कील नहर जर्मनी में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम राइन नदी के बारे में, यानी राइन नहर जो है ये आपका सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग राइन नदी हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, जैसे एक आपका हमेशा प्रश्न आता है पनामा नहर। पनामा नहर की बात करते हैं तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। आगे हमारा है मिलान करके बताना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ब्लर हो गया है। 70 यानी विली विली की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हरिकेन की बात करते हैं तो आपका यूएसए होगा। और टाइफून की बात करते हैं तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी होगा। 2, 3, 1 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आपका पॉलीएमाइड है? तो इसका आंसर आपका 71 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो ये आपका नायलॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीएमाइड जो है आपका नायलॉन हो जाएगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? तो ये कण की बात करते हैं तो आपका न्यूट्रॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन है ना। 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित किया गया है? इनमें कौन सी जो है आपका सिंथेटिक विधि जो है विकसित की गई है? तो फिशर ट्रांस प्रक्रिया हो जाएगा, फिशर ट्रांस प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि आयनिक तथा सहसंयोजिक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? ये जो आपके दोनों आबंध हैं किस अणु में होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, NH4Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा पिगमेंटेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, पिगमेंटेशन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। खीर भवानी मेला किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में जो है आयोजित किया जाता है या फिर किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला एक रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर है ना स्पिनर
स्पोर्ट्स ड्रिंक दोस्तों जो है लॉन्च किया है? स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक दोस्तों लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जिल टिचमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, जिल टिचमैन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि वर्ष बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 67,000 करोड़ का दोस्तों आवंटन किया गया है। 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन का जो है लक्ष्य 2028 तक जो है बढ़ाया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? तो ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है कब? देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं तो ये हम 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 15 मार्च। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अक्टूबर को, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 7 मई को क्या मनाते हैं? 7 मई को देखेंगे तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो आपका पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस का जन्म के रूप में मनाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब जो है हटाया गया था? तो ये कब हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, 1978। अब इसको जो दोस्तों बोल सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में जो है एक तरीके से अधिकार जो है दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे 85 का डी उत्तर हो जाएगा, डॉल्फिन जो है सही आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो प्लाटा विस्टा गैंगेटिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो आपका मोर हो जाएगा या फिर मयूर बोल सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है किस तारीख को? सबसे छोटा दिन की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? देखिए राष्ट्रपति सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन क्रम देखिए याद होना चाहिए। क्रम की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 15वां क्रम है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 15वां क्रम है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए जो है निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सभी, जैसे आपका युद्ध हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा और बाह्य आक्रमण भी इसमें आपका शामिल है। इसमें देखिए कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां से जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको जो है पूरा पीडीएफ डिस्कशन आंसर के साथ आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम है ना फॉर्म द गिवन सेंटेंस द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 94 का आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड टू लाना बाय द मैनेजर। आगे हमारा प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस सी आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि सी सेड टू मी वाई वेयर यू स्मोकिंग टुडे। अब यहाँ पे देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रांत काल आइए, है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बताइए। 96 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रातः काल जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रातः काल। वर्ष 2024 में किसे जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखेंगे तो हांगकांग को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 97 का सी होगा, हांगकांग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में जो है नामित किया है? आंसर हो जाएगा सिद्धेश साकोरे, ऑप्शन नंबर बी होगा। सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है? जो आपका वरुण सागर झील है ये आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कृत्रिम झील फाय सागर झील का नाम बदलकर जो है वरुण सागर झील कर दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन आपका देखिए समाप्त हो गया। इसमें देखिए आंसर की साथ में डिस्कशन भी बहुत आपका भर भर के दिया गया है, ठीक है। तो पूरा एकदम जम के तैयारी कीजिए, डिस्कशन देखते रहिए, जितना डिस्कशन देखेंगे उतना ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके बताना है आपको आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। देखिए ईमानदारी आप रखेंगे तो आपका स्कोर भी बेहतर होगा। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि आपका इस सेट में जो है 50 क्वेश्चन सही हुआ, आपने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो आप अगला जब आप सेकंड सेट आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि आपका 50 प्लस क्वेश्चन हो, यानी 51 हो जाए, 55 हो जाए, लेकिन हमको जो है 50 से कम नहीं करना है। तो आपको जितना भी आपका सेट हो और अपलोड हो रहा है उसमें आप अपलोड कीजिए अपना कमेंट कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, और आगे आने वाले क्वेश्चन सेट में आपको जो है अपना स्कोर इंक्रीज करना है, कम नहीं करना है, बढ़ाते रहना है, ठीक है। चाहे आपका 1 नंबर बढ़े या फिर आपका 10 नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ाना है, ये टारगेट आप रखिए। तो चलिए मिलते हैं कि सेकंड जो आपका वीडियो आएगा कल तक आपका आ जाएगा, दोपहर तक जो है आपको 2-3 बजे तक आपको वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा। आप उसी टाइम जो है आराम से उसको देख सकते हैं। जय हिंद।